हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मुंह से बदबू यानी बैड ब्रेथ या फिर हैलिटोसिस के बारे में जानेंगे कि मुंह से बदबू किन कारणों की वजह से आती है और इसके रेमेडीज क्या-क्या हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अधिकतर लोगों के मुंह से बहुत बदबू आती है, यानी कि उनके मुंह से बहुत बैड स्मेल आती है। कुछ लोग तो सुबह शाम ब्रश करते हैं, फिर भी उनके सांसों में बदबू की समस्या आती ही रहती है। अक्सर हम भी उन लोगों से कहते हैं कि क्या आप ब्रश नहीं करते या क्या आप मुंह नहीं धोते, आपके मुंह से बहुत बदबू आती है। तो क्या यही एक रीजन है मुंह से बदबू आने का? तो हम सबसे पहले उन कारणों को समझते हैं जिनके कारण हमारे मुंह से बदबू आती है। सबसे पहले तो मुंह को अच्छी तरह से साफ न करना यह एक बेसिक कॉज हो सकता है मुंह से बदबू आने का। सेकेंडली, अगर आप बहुत ही ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं या फिर गलत खान पान करते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा मसालेदार वाला खाना खाते हैं तो उससे भी मुंह की बदबू बढ़ सकती है। जो लोग बहुत ही ज्यादा शराब या फिर सिगरेट का सेवन करते हैं उनके मुंह से भी बदबू आती है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने से भी मुंह में बदबू आ सकती है। एक्चुअली होता क्या है, यह सारी चीजें जैसे कि चाय, कॉफी या मसालेदार भोजन या शराब या सिगरेट, ये सारी चीजें मुंह को सुखा देती है, जिनसे हमारे मुंह में बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा पनप जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सोते समय जब हम सो के उठते हैं तब किसी किसी के मुंह से बहुत ही ज्यादा एक्सेस बदबू आती है। तो क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में लार नहीं बन पाता है, जिससे मुंह में बैक्टीरिया पनपते हैं और सुबह उठते ही वह दुर्गंध देती है, जो कि सोते समय या सो के उठने पर बहुत ही ज्यादा बैड स्मेल देती है। कम पानी पीने से भी हमारा मुंह सूखता है और उससे भी बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। जो लोग जीभ को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं उनके मुंह में अधिक बदबू आती है, क्योंकि उनके जीभ पे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जिससे बदबू बढ़ जाया करती है। सांस से संबंधित इन्फेक्शंस है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, ब्रोंकाइटिस या फिर बलगम जमा होना। इन कारणों से भी सांसों में दुर्गंध हो सकती है। बलगम में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सांसों में बहुत ही ज्यादा बदबू करते हैं। सर्दी होने पर नाक बंद होने के कारण अधिकतर लोग मुंह से सांस लेते हैं और उससे क्या होता है, मुंह सूख जाता है और फिर उससे भी बदबू आती है। पेट खराब होने या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई गड़बड़ी होने के कारण से भी मुंह में बदबू आने लगती है। कई बार क्या होता है कि कुछ भोजन जल्दी पच नहीं पाते, इसके कारण भी मुंह से बदबू हो सकती है। इसके अलावा अगर पेट में जलन, गैस या अपच या फिर ब्लोटिंग, इन सभी जैसी समस्याएं हैं तो भी बदबू का कारण बन सकती है। अगर आपके दांत खराब है या फिर दांतों में कैविटीज है या मसूड़ों में सूजन है तो भी आप इससे बढ़ जाते हैं। कि किन कारणों से हमारे मुंह में बदबू होती है। अब हम समझते हैं कि क्या करने से हमारे मुंह के बदबू कम हो सकते हैं या फिर खत्म हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि अपने दांतों को हमेशा साफ रखें, 2 टाइम ब्रश करें और अपने जीभ के साथ अपने जीभ को भी साफ रखें। नमक पानी से गार्गल करने से हमारे मुंह के जो बैक्टीरियाज है वो मर सकते हैं और हमारे मुंह के बदबू कम हो सकते हैं। फिर मसालेदार खाने से थोड़ा दूर रहे, मीठा भी कम खाएं क्योंकि उससे भी मुंह में बदबू बढ़ सकती है। और साथ ही साथ नाश्ते में साबुत अनाज का प्रयोग करें, जिससे आपकी जीभ खराब या कॉफी का सेवन ना करें। हम समझते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज, जिनसे बैड ब्रेथ या फिर मुंह से बदबू हम तुरंत ही खत्म कर सकते हैं। तो यह कुछ मेडिसिन्स है, इनको हम अच्छे से समझते हैं। पहला है मर्कसॉल। यह मर्कसॉल हमें तब यूज करना है अगर आपके बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम्स हो और साथ में आपका मस्ट रहता हो, तब मर्कसॉल ले सकते हैं।
इसमें क्या होता है, आपको सॉल्ट 30 दिन में 3 बार लेने से यह मुंह की बदबू तुरंत ठीक हो सकती है। मेडिसिन है पल्सीटिला। यह उन जिसके मुंह के बदबू में लाभदायक होती है, जिनको पानी बहुत कम पीते हो, जिनके मुंह सूखे हुए रहते हो और उनको पानी पीने का बहुत ही इच्छा नहीं रहती हो। वैसे केसेस में पल्सीटिला 30 दिन में 3 बार लेने से मुंह की बदबू से भी छुटकारा मिल सकता है और साथ ही साथ पानी पीने की भी इच्छा बढ़ जाया करती है। यह मेडिसिन हम तब कंसिडर करते हैं जब बहुत ही ज्यादा बैड प्रॉब्लम हो और उसके कारण आपके मुंह से बदबू आ रही हो, या फिर कैविटीज या फिर जिंजिना। इन केसेस में केराजॉट 30 CH दिन में 3 बारी लेने से तुरंत ही फायदा हो सकती है। इन केसेस में सर राव या फिर आपको बहुत ही ज्यादा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो और उसके साथ साथ मुंह में बदबू आती हो, तो वैसे केस में कार्बोवेश 30 दिन में 3 बार लेने से मुंह की बदबू ठीक हो सकती है और साथ ही साथ गैस्ट्राइटिस की भी प्रॉब्लम सही हो सकती है। यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो और साथ ही साथ मुंह से बदबू भी रहता हो। वैसे केसेस में कार्ब 30 दिन में 3 बार लेने से फायदा हो सकता है। अगर मुंह से खट्टी बदबू आती हो और खास करके खाना खाने के जस्ट बाद मुंह से अधिक बदबू आती हो और उसके साथ साथ पेट भी बहुत भरा सा फील होता हो, तो वैसे केस में नक्स वोमिका 30 लेने से इन सारे सिम्टम्स से तुरंत ही फायदा हो सकता है। इस मेडिसिन के मुंह से प्याज की तरह बदबू आते रहती हो। अगर मुंह से बदबू आती हो जो कि बिल्कुल सड़े गले मांस जैसी हो, तो पायरोजेनिक लेने से तुरंत ही फायदा हो सकता है। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो।